नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया वर्ष आपके लिए खुशहाली लेकर आए। इस नए वर्ष में आपका रीट मेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो। तो चलते हैं, अपन शुरू करते हैं। रीट मेंस 2026। आप सभी को पता है कि 15 दिन अब लगभग बाकी है, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना चाहिए और क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो अभी मोटे मोटे 15 दिन बाकी है। तो आप सभी की पढ़ाई है जो बढ़िया चल रही होगी। तो आप लोग, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको क्या करना है, लास्ट एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन आप सबका चल रहा होगा, या फिर अब किसी का मतलब पाठ्यक्रम पूरा हुआ है तो अभी से कोई रिवीजन कर रहा है तो भी सही है। एक रिवीजन 15 दिन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना, पाठ्य सामग्री चेंज नहीं करनी है। आपको जो भी आपकी थ्योरी है, जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ें। प्लस PYQ का मैंने बोला था, PYQ दिशा 2020 आप पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। थ्योरी प्लस PYQ, ठीक है, इनको आप पढ़ें, इसका अच्छे से रिवीजन करें। और मान लो ये आपका काफी बार हो गया है, ठीक है, 8 या 10 बार, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, इसके अलावा क्या करें, उसके बाद जो न्यू पैटर्न है, RSSB का न्यू जो पैटर्न है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मतलब कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनको आप क्या करें, उनसे प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें, ठीक है। जैसे अभी एक लेटेस्ट भर्ती हुई थी, जमादार भर्ती परीक्षा, ठीक है, जमादार। आपके रीट मेंस का पेपर भी सेम टू सेम जमादार भर्ती परीक्षा के जैसा आने वाला है, ठीक है। सब लोग, जिस दिन जमादार का पेपर हुआ था, सारे लोग डर रहे थे कि सर बहुत ही हार्ड पेपर आ गया, अब क्या होगा हमारा। जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल करके 2-3 पार्ट डाले मैंने, जैसे जैसे प्रश्न सोल्व करवाए, अब लोग पूछ रहे हैं सर पेपर तो ऐसा ही आएगा ना, ऐसा है तब तो ठीक है, अगर हार्ड आ गया तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, पेपर आपके सेम टू सेम जमादार भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है ना, वैसा ही आएगा। पेपर सरल ही है, बट पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो चेंज किया, बाकी हार्ड नहीं है ये। अगर आपको दिशा 2020 के सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, दिशा 2020, तो मैं कह रहा हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा इस नए पैटर्न में, ठीक है। सेम टू सेम है, कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं, पैटर्न में फर्क है, बाकी बातें वही की वही है। पहले एक प्रश्न आता था, ठीक है, उनमें 4 ऑप्शन आते थे, 4 में से कौन सा एक है। अब इन्होंने क्या किया, एक में 4 डाल दिए। जैसे ये प्रश्न है, इनका मिलान करना है, ठीक है ना, ऐसे इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, ऐसे, ठीक है। तो एक में 4 डाल दिए, और वो असर्शन रीजन वाला वो पैटर्न कर दिया, है ना। तो ऐसे मतलब पैटर्न इन्होंने चेंज किया, और कुछ चेंज किया है नहीं, ठीक है। तो आप ये करते रहे, थ्योरी प्लस PYQ, और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहे। नया पैटर्न जो है ना, नए पैटर्न के अनुसार आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब डर लगना स्वाभाविक है। कोई कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ठीक है, घबराहट होना स्वाभाविक है। कोई कह रहा है कि हमारे टेस्ट सीरीज में रैंक नहीं आ रही है। टेस्ट सीरीज में क्या नहीं आ रही है, रैंक नहीं आ रही है, ठीक है। देखो, आप लोगों ने कोई पटवार का एग्जाम दिया होगा, वीडियो का एग्जाम दिया होगा बिना तैयारी, उसमें आपको घबराहट हुई थी क्या? उसमें आपको घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसमें आपकी तैयारी नहीं थी। और अब क्या है, आपकी अच्छी तैयारी है, तो आपको डर है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन आप ऐसे करें, आप नए टाइप के जो प्रश्न है वो सॉल्व करें, वैसे ही आपके आने हैं, तो आपको घबराहट नहीं होगी। आप मेरे वीडियो देखते रहे, मैंने 3 पार्ट में मतलब वीडियो अपलोड कर दिए सॉल्यूशन के। जमादार भर्ती का पेपर है, वो सरल से सरल तरीके से कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और दूसरे टीचर आप देख लेना, गलत सॉल्व करवा रहे हैं। एक वो सूती वस्त्र उद्योग वाला है, वो सारे टीचरों ने लगभग गलत सॉल्व करवाया, लेकिन मैंने जो तरीका बताया है ना, वो आप देखना, और दूसरे टीचर्स का भी देखना। मैंने तो नहीं देखा दूसरों का वीडियो, महादेव की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने जमादार भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो मैंने दूसरों का वीडियो नहीं देखा। मेरा खुद का तरीका है, उससे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो घबराहट होना स्वाभाविक है, तो इसका आप ज्यादा लोड मत रखें, लोड न लें, आपके ऊपर क्या रखें, कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखें।
ठीक है, विश्वास रखें। और टेस्ट में रैंक नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज जो होती है ना, उनका पैटर्न अलग है, आप देख लेना, उससे अपना कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो आरएसएसबी का पैटर्न है ना, उसको आप देखें। ठीक है, मेरे भी टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आते थे, 300 में से, सच बता रहा हूं, 120, 300 में से आउट ऑफ 300, 120, कभी 125, कभी 130। ठीक है, इतने मेरे नंबर आते थे, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे दोस्त जानते हैं अच्छे से, मेरे को भी उस टाइम घबराहट होती थी, तो मैं भी कोई गवर्नमेंट टीचर लगा हुआ होता था तो उससे बात करता था, तो वो मेरे को कहते थे कि टेस्ट सीरीज में रैंक ऐसे ही है, इसको लेकर के घबराना नहीं है। तो मेरे को थोड़ा ऐसे होता था, मतलब पॉजिटिविटी फील होती थी कि चलो कोई तो है जो अपन को सही बात बता रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। और मान लो आपका कितनी भी बार रिवीजन हुआ हो, मान लो 8-10 बार रिवीजन हुआ हो, तब तक के लिए वो काम का नहीं है, जब तक आप नए पैटर्न के प्रश्नों को नहीं समझोगे। नए पैटर्न के प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा। नया पैटर्न है, उसको बार बार देखो। आप हर रोज शाम को पढ़ने के बाद में 15-20 मिनट नए पैटर्न के प्रश्नों को आप देखो। ठीक है, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा यूट्यूब पर, ठीक है, अच्छे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हुए, तो मैं एक मॉडल पेपर लेके आऊंगा जो सेम टू सेम कैसा होगा, अधीनस्थ बोर्ड का जो नया पैटर्न है ना, अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न सेम टू सेम उस पर आधारित होगा। पूरी 150 क्वेश्चन होंगे और सेम टू सेम आपको एग्जाम वाली फील आएगी, लेवल का होगा। और वो पेपर देख करके आप एग्जाम में जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि अपन वो वाला पेपर दे रहे हैं या ये मेंस का पेपर है। ठीक है, ये एकदम सेम टू सेम पेपर। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। मैं हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचना चाहता हूं जो मतलब आवश्यकता महसूस कर रहा है, मतलब डिमोटिवेट है, या फिर उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, उस तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। और मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस ओनली सपोर्ट करें आप। ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सकूं और उनका सपोर्ट कर सकूं, बस यही है। निस्वार्थ भाव से मैं सेवा कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग है जो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और कोई और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें आप है जो कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना के ला सकूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था, सूती वस्त्र मिल वाला, आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न था। एक सेकंड, है ना, सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। ठीक है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। तो ये प्रश्न लगभग सभी ने गलत करवाया है, आप देख लेना। देखो ये प्रश्न ऐसे, मतलब पहले ये अभिकथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अभिकथन दिया हुआ है। दूसरा है जो रीजन है। ठीक है, तो आपको इसमें यह करना है, पहले जो दोनों स्टेटमेंट को देखना है। पहला है अभिकथन, दूसरा है कारण। कारण आपको क्या करना है, पहले इसको भी पूरा पढ़ना है, आगे इसको कारण को भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। कैसा है, परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, और प्राचीन उद्योग है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आप देखें, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ठीक है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये जो है वो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, प्रथम सूती वस्त्र मिल है, सूती वस्त्र मिल। ठीक है, मिल है। ठीक है, मिल थी, सॉरी, हाँ मिल थी।
देखो इसमें देखो पहले ये देखना है स्टेटमेंट की ये सही है या फिर गलत है। देखो सूती वस्त्र है जो राजस्थान का परंपरागत और पहले का उद्योग है, ये बात ठीक है, सही, ठीक है। और ये जो है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, ये भी बात सही है, क्योंकि 1889 में सेठ दामोदर दास थे, वो ब्यावर के थे, और उन्होंने ब्यावर में सूती वस्त्र मिल डाली थी, इन्होंने लगाई थी, इनके संस्थापक ये थे, ठीक है, सेठ दामोदर दास, ठीक है। तो क्या सूती वस्त्र मिल प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, इसके कारण क्या ये प्राचीनतम बना, क्या ये प्राचीन उद्योग भी ट्रेडिशनल कई सालों से चला आ रहा है, ठीक है, पुरखों से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल है ये, तो क्या मतलब इसके कारण प्रथम ये वस्त्र मिल सूती वस्त्र मिल थी, इसके कारण ये परंपरागत बना गया। पहले चरखे थे, मिल से पहले चरखे थे, उससे लोग सूत काटते थे, तो ये इसके कारण ये थोड़े हुआ है, कारण इसका ये कारण नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो आर है ना, आर है रीजन, कारण, ए और बी तो सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसको ऐसे समझना है, ठीक है। दोनों के बीच में अगर आप क्यों की लिख के ये पढ़ेंगे, एक सेंटेंस के रूप में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, या फिर दूसरा सेंटेंस जहां खत्म होता है या इसीलिए लगा करके फिर पहला पढ़े, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।